वहाँ का पर्यावरण, वहाँ का वातावरण उसको उसके अनुकूल देना पड़ता है, पेड़ के अनुकूल देना पड़ता है, तब जाके वो पेड़ हो सकता है। अगर आप पहाड़ से एक सेब का पेड़ लाके यहाँ खेत में लगा दो, फिर बोलोगे सेब हो जाए, तो नहीं हो सकता। वो पौधा, वो पेड़ मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का वातावरण, वहाँ का जलवायु, वहाँ का पर्यावरण अलग है और यहाँ का पर्यावरण अलग है। इसलिए जब तक एक मसीह इस बात को समझ नहीं सकता, एक मृत्यु के पर्यावरण को समझ नहीं पाएगा, जब तक वो यीशु की मौत को समझ नहीं पाता, तब तक यीशु के जी उठने का आनंद भी नहीं ले पाता। आज बहुत से लोग मसीह बीमार हैं, आज बहुत से मसीह लोग दुख में हैं, बहुत से मसीह लोग परेशानी में हैं, बहुत से मसीह लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे। वो कोशिश भी बेकार हो जा रही है उनकी। क्यों बेकार हो जा रही है उनकी कोशिश? क्योंकि उनको यीशु की मृत्यु का एहसास नहीं आता, तो यीशु के जी उठने का एहसास भी नहीं आता। हालेलुया। यीशु का क्रूस पे चढ़ाया जाना, जैसे कुलुस्सियों की पत्री में पौलुस लिखता है कि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हम मर गए। क्या अपने आप को बोल सकते कि मैं मर गया? अगर मर गया तो किसके लिए मर गया? कब मर गया? कैसे मर गया? क्यों मर गया? और आपके मरने की पहचान क्या है? इसलिए मैंने पहले बोला कि ये इच्छा मृत्यु है। क्या है ये? इच्छा मृत्यु है, जहां पे हम इच्छा करते हैं कि मुझे पाप के लिए नहीं जीना, जहां पे हम इच्छा करते हैं मुझे लालच के लिए नहीं जीना, मुझे मर जाना लालच के लिए। जहां हम इच्छा करते हैं कि नहीं प्रभु मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी, ऐसी जिल्लत की जिंदगी मुझे नहीं जीनी, पाप की अभिलाषा की, व्यभिचार की, अंधकार की जिंदगी, पाप में बधी हुई जिंदगी मुझे नहीं जीनी। और जब तक आप उस जिंदगी को समझ के उसके प्रति तौबा नहीं कर लेते और यीशु को समर्पण नहीं कर देते, तब तक आप मृत्यु का स्वाद भी नहीं चखते। तब तक आपको पता भी नहीं लगता कि मृत्यु है क्या। ये इच्छा मृत्यु कौन सी मृत्यु है? आज बहुत से मसीह लोग जहां प्रसाद पड़ता है वहीं पे दौड़ जाते हैं, प्रसाद दे दो जी। जहां पे डिस्को चलता है, चलो जी डिस्को कर लेते हैं जी। जहां पे शादी में गाना, चलो जी गाना गा लेते हैं, चलो जी थोड़ा सा नाच लेते हैं, डीजे पे नाच लेते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, संसार की बातें भी कर लेते हैं और इतवार को चर्च में आके चर्च की बातें भी कर लेते हैं जी। उन लोगों को इच्छा मृत्यु की जरूरत है। किसकी जरूरत है उनको? इच्छा मृत्यु की। इच्छा मृत्यु की कि नहीं, मेरा दिल तो करता है लेकिन मैंने इनके लिए मर जाना है, इस पाप के लिए मुझे मर जाना है, इस प्रसाद के लिए, इस चढ़ावे के लिए, इस भोग के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए मुझे मर जाना है और अब मुझे यीशु के साथ जीवन पाना है। जब तक इस चीज को समझ नहीं पाएंगे तब तक बहुत लोगों का छुटकारा भी नहीं होता। फिर एक तरफ दुआ करेंगे, दूसरी तरफ दुष्ट आत्मा भी आपके साथ होगी। एक तरफ आप प्रार्थना करेंगे, उधर शैतान भी अपना काम करेगा। फिर आप बोलेंगे शैतान ने मुझे छोड़ा नहीं, शायद मेरे चर्च में कमी है, शायद प्रभु में कमी है, शायद मेरे पादरी में कमी है, शैतान ने मुझे छोड़ा नहीं। शैतान क्यों छोड़ेगा भाई? जब तुम उसके साथ जाके डिस्को करोगे, उसके साथ जाके तुम गाने गाओगे, उसके साथ भंगड़े पाओगे, तो वो तुम्हें कैसे छोड़ देगा फिर? इसलिए उनके लिए मर जाना, उन कामों के लिए क्या करना? मर जाना। ये समझ लेना कि मैं इस बात के लिए मर चुका हूं। और जब तक नहीं समझोगे तब तक यीशु के नए जीवन में प्रवेश नहीं कर पाओगे। हालेलुया। जब तक नहीं समझोगे तब तक जी उठने की खुशी समझ नहीं पाओगे, ईस्टर संडे का अनुभव नहीं कर पाओगे, गुड फ्राइडे का अनुभव नहीं कर पाओगे। प्रभु का वचन क्या कहता है? वो मारा गया, वो कब्र में रखा गया, कब्र पे पहरा लगा दिया, राजा ने अपनी मोहर भी लगा दी, सील भी लगा दी, पहरेदार भी बिठा दिए, सील भी कर दिया कब्र को। अब कब्र में क्या है? क्या होता है कब्र में? मुर्दे को रख दिया जाता है, उसके बाद कब्र बंद। लेकिन यहूदियों में क्या था? अगले दिन उसे खोला जाता था और उसके ऊपर सुगंध द्रव्य लगाए जाते थे, तेल लगाया जाता था और उसे लपेट के फिर से रख दिया जाता था। लेकिन दूसरा दिन तो सब्त का दिन है और सब्त के दिन यहूदी कुछ करते नहीं है, इसलिए उसे शाम को ही क्रूस पे जैसे उसने अपने प्राण दिए, उसी दिन शाम को ही उसे कब्र में रख दिया और कब्र पे पहरा लगा दिया।
क्यों? कहीं इसके चेले इसकी लाश को उठा ना लें और ये छुपा ले और इधर उधर फेंक दें और बोल दे कि हमारा गुरु तो जी उठा। अब कब्र के अंदर का अनुभव लेके देखिए क्या होता है कब्र के अंदर। जो यीशु के लिए मरना चाहते हैं, जो इच्छा मृत्यु करना चाहते हैं, उनको यह भी देखना चाहिए कि कब्र के अंदर क्या था। कब्र के अंदर एसी नहीं लगा आपके लिए, कब्र के अंदर एयर कंडीशनर नहीं है वो। अगर सर्दी है तो वहां आपके लिए रजाई कंबल भी नहीं रखा हुआ, वहां आपके लिए गर्म पानी और ठंडा पानी भी नहीं रखा हुआ, वहां आपके लिए चाय पानी पूछने वाला भी कोई नहीं है, वहां आपको ये पूछने वाला भी कोई नहीं है कि तुम ठीक भी हो। जाता है कोई कब्र के पास मुर्दे को पूछने के लिए कि भाई साहब आप कैसे हो? नहीं जाता, वहां कोई नहीं आता, वहां पर कोई नहीं आता, वहां पे सिर्फ अंधेरा होता है। लेकिन यहां ये दूसरे दिन कुछ और चल रहा है कब्र के अंदर। कब्र के अंदर जिसको रखा हुआ है वो अधोलोक में जा रहा है। हालेलुया। कहां जा रहा है वो? अधोलोक में जा रहा है। किस लिए? ताकि वहां पे जो बंधन में बंधी हुई आत्माएं हैं उनको सुसमाचार सुनाए, उनको आजाद करे और उनके लिए बोले कि देखो मैंने जान दी है तुम्हारे लिए। हालेलुया। मैंने तुम्हारे लिए जान दी है। अब सोच के देखिए, अधोलोक का अनुभव आपको भी होना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं यीशु के लिए जी उठा हूं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा लेने में क्या करता है, जब पानी में डूब जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि यीशु के साथ गाड़े गए, मर गए। और जब पानी से बाहर आते हैं तो ये दिखाते हैं यीशु के साथ जी उठा। यीशु के साथ जी उठा तो दिखा दिया, लेकिन कभी अनुभव किया है उसको? कभी एक्सपीरियंस किया है कि यीशु के साथ मरना क्या है? यीशु के साथ मरना संसार से मुंह मोड़ना है, और ये अपनी इच्छा के बिना नहीं कर सकते आप। जब तक आपके अंदर इच्छा नहीं होगी कि मुझे पाप को छोड़ना है, तब तक आप नहीं कर सकते। जब तक आपके अंदर इच्छा नहीं होगी कि मुझे नया जन्म पाना है, इसलिए मुझे पुरानी बातों को, पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, इनके लिए मरना पड़ेगा, जब तक आपके अंदर ये इच्छा नहीं जागेगी तब तक आप नहीं कर सकते इस काम को। कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता आपसे। इसलिए आपको अंदर से उन अभिलाषाओं के प्रति मर जाना पड़ता है। स्वेच्छा मृत्यु ये है। आपको बोलना पड़ता है प्रभु इनके लिए मैं मर चुका हूं। यीशु को अंगीकार करने से पहले आपको उनको छोड़ना पड़ता है। अगर छोड़ेंगे तो उसके साथ एक नया जीवन भी आपके लिए तैयार है। अगले दिन ईस्टर संडे भी तैयार है, यीशु के जी उठने की खुशी भी आपके लिए तैयार है। हम इसलिए इकट्ठा हुए ताकि हम अनुभव कर सकें कि यीशु के साथ मरना क्या है। आप में से कितने लोग मरना चाहते हैं? यीशु के साथ मरना चाहते हैं? आपके हाथों पैरों में गिले ठोक दें, आपकी छाती में भी भाला मारें, क्रूस पे लटका दें, आपको कब्र में रख दें आपको। ओ पादरी साहब ये क्या कर रहे हो आप? हाँ, यीशु ने तो मेरे लिए जान दे दिया, मुझे क्या जरूरत है? आपको भी जरूरत है मृत्यु की भाई। आपको भी पापी जीवन से छुटकारा पाने के लिए मृत्यु की जरूरत है, लेकिन उसके लिए आपको आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको गल में फाहा नहीं लगाना पड़ेगा। उसके लिए गल में फंदा डाल के अपने आप को गोली मार के कमिट सुसाइड नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए अपने आप को, वो संसारिक मनुष्य, वो शारीरिक आदमी को दूर करना पड़ेगा। शारीरिक मनुष्यत्व को मारना पड़ेगा, उसको अपनी जिंदगी से उतारना पड़ेगा, अपनी जिंदगी से बाहर करना पड़ेगा, जो भ्रष्ट होने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। हालेलुया। जो बरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उस पुराने स्वभाव को अपने जीवन से उतारना ही इच्छा मृत्यु है। आज आपके पास मौका है तौबा करने का, मन फिराने का, अपने आप को मुर्दों में शामिल करने का, ताकि कल आप यीशु के साथ जी उठे। यीशु की कब्र में जाने का समय है आज आपके लिए। वहां अंधेरा है, वहां डीजे नहीं बजते, वहां तरह तरह की लाइट नहीं जलती है, वहां खाने पीने के अलग अलग सामान नहीं मिलते, वहां कोई लालच देने के लिए नहीं आता आपको, वहां कोई अभिलाषा नहीं होती, क्योंकि वो अभिलाषाओं से परे है। अभिलाषाएं खत्म हो चुकी है वहां पे। तो मसीह आदमी अपने आप को कब्र में कब लेके जाता है? जब उसकी अभिलाषाएं खत्म हो जाती है।
जब उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती है, जब उसकी कामुकता खत्म हो जाती है, जब उसके अंदर से लालच खत्म हो जाता है, जब उसके अंदर से क्रोध खत्म हो जाता है, जब उसके अंदर से हत्या, दोष, ये सारी बातें जो पाप की पहचान है वो खत्म हो जाती है, वो पाप की पहचान जब उसके अंदर से खत्म हो जाती है, तब वो एक नया मनुष्य बनने के लिए तैयार हो जाता है। एक बीज भूमि पे गिरा जाता है, बोया जाता है, भूमि के नीचे दबा दिया जाता है, उसके ऊपर का पापड़ जो है वो गल जाता है, ऊपर का छिलक जो है वो गल जाता है उसका, और उसका रंग भी बदल जाता है, मिट्टी के रंग का रंग हो जाता है उसका, और उसका अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो जाता है। फिर मिट्टी के साथ, पानी के साथ मिलके परमेश्वर उसे एक नया रंग देता है, और वो नया रंग जब उसके ऊपर चढ़ जाता है तो उसके बाद एक पौधा बन के, एक पेड़ बन के वो उगता है, और फिर बहुत सारे फल लेकर आता है। मसीह जीवन भी ऐसा है। अगर उस मृत्यु का एहसास नहीं होगा ना आपको, प्रभु यीशु के साथ मारे जाने का एहसास नहीं होगा, प्रभु यीशु के साथ मृत्यु का एहसास आपके अंदर नहीं आएगा, तो आपका जी उठना बेकार होगा। जी उठना असंभव है, नामुमकिन है आपका जी उठना। इसलिए मरना जरूरी है, मरने के लिए जीना जरूरी है, और नया जीवन जीने के लिए मरना जरूरी है। तो आज बहुत से लोगों ने, आज यहाँ बैठे हुए लोगों ने, आप में से कई लोगों ने सचमुच में उस मृत्यु को स्वीकार किया है, यीशु के साथ की मृत्यु को, जो पापों के लिए थी, जो बीमारियों के लिए थी, जो समस्याओं के लिए थी, जो हमारे पाप के लिए थी, जो हमारे बोझ के लिए थी। अगर किसी ने नहीं किया तो आज करने का समय है। आज मर जाइए उनके लिए, अपनी इच्छा से मर जाइए, इच्छा मृत्यु ले लीजिए, ताकि कल यीशु के साथ नया जीवन पाके आप खड़े हो जाएं, ताकि कल मुर्दों में से आपको जीवन मिल जाए, ताकि आप ईश्वर का अनुभव अपने जीवन में कर सकें। हालेलुया। इसलिए अपने शरीर के अंगों को मार डालो, जो बरबाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार तुम्हें भ्रष्ट करते जाते थे, जो तुम्हें पाप की गुलामी में ले जाते थे। अपने उन शरीर के अंगों को मार डालो। अगर आपकी आंख ठोकर खिलाती है उसे निकाल के फेंक दो, अगर आपके कान ठोकर खिलाते हैं उसे निकल दो, अगर आपके हाथ पैर ठोकर खिलाते हैं, प्रभु का वचन कहता है उनको काट के फेंक दो। लंगड़ा होके, टूंगा होके, काना होके, गूंगा बहरा होके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करो, वो तुम्हारे लिए भला है। यह संसार आपको कुछ नहीं देगा। अभिलाषाएं, लालच और बलाएं और उनके सिवा कुछ देने के लिए उसके पास नहीं है। आखिर में अगर आपने उनको नहीं छोड़ा तो ये आपको कहीं ना नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। अगर आपने पाप को नहीं छोड़ा तो पाप आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, मृत्यु की तरफ ले जाएगा आपको। इसलिए उस समय मरने से अच्छा कि इस समय मरे, ताकि फिर जीवन पाने का मौका मिले। अगर बाद में मरोगे तो जीवन पाने का मौका नहीं मिलेगा, वहां पश्चाताप करने का मौका नहीं मिलेगा, वहां फिर से जीवन जीने के लिए, यीशु को पुकारने के लिए समय नहीं मिलेगा। वो समय खत्म हो चुका होगा। अभी अनुग्रह का समय है, ग्रेस पीरियड है अभी आपके लिए, ताकि आप मन फिरा के मृत्यु को प्राप्त करके जीवन में प्रवेश कर जाओ और हमेशा के लिए जीवन में बने रहो। हालेलुया। प्रभु ने वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। इच्छा